नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएसपीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका प्यारा विकास भैया। कल की क्लास में जैसा कि आपको पता है हमने 1857 की क्रांति से संबंधित 5 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए थे और आशा करते हैं कि आपने 1857 की क्रांति का पूरा चैप्टर रिवीजन किया होगा। आज की इस क्लास में कांग्रेस से पूर्व की जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित 5 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए सेगमेंट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये जो कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस सेगमेंट में हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है, इसलिए हमें याद भी नहीं रहती ये चीज़ें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, कांग्रेस से पूर्व की जितनी संस्थाएं सारा टॉपिक को रिवीजन करना है। हार्डली 30 मिनट लगेंगे मुश्किल से, उससे भी कम ही लगेगा, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जितने भी सॉल्व करें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर्स यूपीपी से करना है तो पूरी ट्रिक के माध्यम से हम आपको कवर करवा रहे हैं, उसको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? डिडक्कन संगठन, डिडक्कन संगठन, डिडक संगठन का मतलब है एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। कभी कभी ऐसा अनुवाद आ जाता है यूपीएससी में, इसलिए हमने भी ऐसा डाल दिया। दी मद्रास महाजन सभा, दी पुणे सार्वजनिक सभा, बताइए कौन है, आप पॉज करके बताइएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। इसका ऑप्शन है 4, दी पुणे सार्वजनिक सभा। दी पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। एम जी रनाडे का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एम जी रनाडे के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, देखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यूपीपीसी में कई बार से क्वेश्चन पूछा गया और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राच्य शिक्षा पर बल देना था। इस संगठन का संस्थापक था, सॉरी, यहाँ पर संस्थापक नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपको बताना है कि इसके समय कौन सा गवर्नर था या गवर्नर जनरल कौन सा था, ठीक है, समकालीन, ये बताना है आपको। रॉबर्ट क्लाइव था इस समय, इब्राहिम हेस्टिंग के समय हुआ, डलहौजी के समय हुआ, एलनबरो के समय हुआ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, वॉरेन हेस्टिंग था, तब स्थापना की थी 1784 में विलियम जोन्स ने। एक आपने सुना होगा, एक पाश्चात्य होता है, पाश्चात्य होता है, एक प्राच्य होता है। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी दुनिया, अमेरिका है, यूरोप है, इनकी शिक्षा की बात होती है तो पाश्चात्य की बात करते हैं। प्राच्य की बात होती है हमारे लोगों की, एशिया की शिक्षा के बारे में बात होती है। अगला है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है मैंने। बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। यह सत्य एवं अहिंसा में विश्वास करते थे। जैसा कि आपको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे आपके हमारे महात्मा गांधी जी के, ठीक है, तो उनसे रिलेट करके कुछ आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर दीजिए, एक और दो, दो और तीन, एक दो और तीन, कोई नहीं, बताइएगा। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि 3, सभी सही है। इन्होंने सर्वेंट ऑफ, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में स्थापना की थी, ठीक। दूसरा, कांग्रेस का जब बनारस अधिवेशन होता है 1905 में, इसकी अध्यक्षता की थी जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय। और इस सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे, यही मूल्य जो है गांधी जी ने फॉलो किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिएगा, हमने भी इसी प्रकार के बनाए आपके लिए। बंगाल ब्रिटिश इंडिया, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई। बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय की सहयोगियों द्वारा 1838 में की गई। ये 38 है यहाँ पर, सॉरी 36। अगला है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था जमींदारी संगठन 1838 था, बताना है कौन सही है। केवल एक युग्म सही है, केवल दो युग्म सही है, केवल तीन युग्म सही है, या सभी चार युग सही है, बताइएगा, काफ़ी टफ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी सही है, ठीक है। और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, शब्द हाली पद्धति संबंधित थी। कुछ टर्म भी आते हैं प्रीलिम्स में, एक शब्द दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है। छूत से संबंधित थी, किसानों के शोषण से संबंधित थी, अशिक्षा से संबंधित है, या बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। तो ऑप्शन है आपका 3। बार बार सी मैं बोलता हूँ, यहाँ पर जो सी का ऑप्शन है मेनली होता है, इसलिए सी बोल जाता है, कोई नहीं। बंधुआ मजदूरी से हाली पद्धति का संबंध था, हालांकि तो खत्म हो चुकी है ये आपकी
राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। अब आपको क्या करना है, आपको जाकर के ये टॉपिक रिवाइज़ करना है और इसी प्रकार से 1.5 से 2 महीने में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? और सैटरडे को हम इसके सारे कंपाइलेशन 25 एमसीक्यूज़ का आपको प्रोवाइड कराएँगे। उसमें आपको क्या करना है, सभी एमसीक्यूज़ को देखना है और केवल आपको मेमोराइज़ करना है कि आपने जो पढ़ा था क्या याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? और अगर कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही, कुछ चीज़ें याद आ जाएँगी नो डाउट, और कुछ चीज़ें नहीं भी याद आएँगी, ये भी हकीकत है। इसके लिए क्या करना है, आपको वो टॉपिक ना पूरा सरसरी निगाह से, ज़्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 ही घंटा लगेगा, पूरी सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, क्योंकि बार-बार जब हम देखेंगे ना, तो सारी चीज़ें हो जाएँगी याद, फैक्ट। बार-बार देखने से ही होते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।